सूदखोरों के किस्से तो हम अपने बचपन से ही सुनते चले आए और हमारे श्रोता भी ये बात, हमारे जो नए बच्चे हैं शायद उनके दिल दिमाग में कभी बात आती हो कि सूदखोर कौन होते हैं। तो हम नए बच्चों को बता दें, क्योंकि अब नए बच्चे ज़्यादातर आज 50, 60, 70 सालों के बाद जो है ये देश के आज़ादी के बाद 70, 75 सालों बाद हमारा देश काफ़ी खुशहाल है और गरीब भी काफ़ी खुशहाल है। ऐसे में सूदखोर या ब्याज पर रुपया देने वाले गांव मोहल्लों में बहुत कम होते हैं। पहले तो 60, 70 साल पहले कितने लोगों की ज़िंदगी जो है गिरवी रख दी इन लोगों ने। जो महाजन होता था 10-20 रुपया दे करके सारी ज़िंदगी उसकी खरीद लेता था और उनका परिवार तड़प तड़प करके घिसिल घिसिल करके कैसे जिंदा रहता था। कुछ मर जाते थे और मरने के बाद भी जो है वो उड़ नहीं हो पाते थे। हम आपको बता दें कि बाप दादा के जीवन का रुपया, आज एक बुजुर्ग मर रहा था। एक घटना मुझे याद आ गई है, ये मेरे गांव की घटना है। भवानी नाम था उनका और यही हो रहा था कि आज मरेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे। ये सन 70 के आसपास की घटना है। हुआ ये कि जो साहूकार थे उन्हें खबर मिली कि भवानी मरने वाला है, तो चलो जो है कम से कम अपने पैसे का हिसाब किताब तो कर लिया जाए। वो जाते हैं, कहते हैं क्यों रे भवानी, तो भगवान को प्यारा हो जाएगा लगता है। तो कहता है मालिक क्या बताएं, अब भगवान पूछ लेते तो बहुत अच्छा था। उसने कहा मालिक बताओ कैसे आना हुआ। कहा कि उरे, क्योंकि पहले शुरू में उरे तुरे करके ही लोग गरीबों से बात करते थे। कहा क्या तुझे मालूम नहीं तेरा पैसा पड़ा हुआ है? कहा हाँ मालिक हमें मालूम है। तो कहा वो पैसा कौन देगा अगर तेरे मरने के बाद किसी ने इनकार कर दिया तो, कि हम जानते नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। उनके लड़के थे हिरई, भदई, सुंदर। मैं उनसे बहुत छोटा था। तीनों को बुलाया गया। हिरई जो है कानपुर में मिल में काम करते थे। उस हिसाब से उनका थोड़ा सा खान पान रहन सहन थोड़ा सा भिन्न था, ज़्यादा नहीं था। तीनों को बुलाते हैं, बुला करके भवानी मरते वक्त कहते हैं बच्चा हो इनका पैसा है। तो उन्होंने कहा कब से हिसाब नहीं हुआ, हिसाब कर जाओ। आप तो जानते हो हिसाब करने के बहाने कितना कौन कौन सा गेम होता है। तो पहले ये इतनी आदमी नहीं था कि बाबा हमारे देते चले आए हैं और हमारे बाप मर रहे हैं और हम भी अब दें। ऐसी सिचुएशन में हुआ ये कि तीनों बच्चों ने कहा कि हम भाई तीनों लोगों में जो होगा वो बांट लिया जाएगा और अपना अपना हिस्सा सब कुछ दे देंगे। सुबह जो है उस महाजन के 3 रुख का अलग अलग लिखे गए और जो पैसा था 150 रुपया, उसमें भी ब्याज व्याज लगा करके जो है उसको 200-300 रुपये बनाया गया। इस तरह 100 रुपया तीनों के हिस्से में आया और ब्याज तो वही चलता था जो गांव में चलता है। पढ़ा लिखा है तो जानता है तो ठीक है, नहीं ब्याज वही 2 आने सैकड़ा तो 4 आने भी सैकड़ा हो जाता था। तो ये स्थितियां चलती रहीं।
और भवानी मर गए। भवानी के बाद मैं भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो कभी कभी सुनने का आता था तो सुंदर है, भदई हैं, वो बड़े थे, बड़ों बताएं भैया, अब क्या बताएं, 10 साल अभी और हो गया है देते देते, ब्याज कम ही नहीं हो रहा है। इधर थोड़ा सा हम सोशल वर्कर हो गए, नया खून था। गांव में इस तरह का अत्याचार देख करके हमें हमदर्दी होती थी कि बेचारे इतना पैसा देते देते इनके बाबा मर गए, इनके बाप मर गए, अब ये दे रहे हैं। तो अंदर से बड़ी कुंठा होती थी, बड़ा दुख होता था कि बेचारे कैसे पार होंगे। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति का जो है चमचागिरी करने लगा था, और कुछ ऐसा काम हुआ था कि एक दो काम मेरे हाथों से समाज के हित में काम हो गए थे, तो लोगों में मेरी पैठार अच्छी हो गई थी। लोग मुझे जानने लगे थे, नोटिस करने लगे थे कि फला गांव में जो है कोई लड़का है तो वो अमीरों से नहीं डरता है, सूदखोरों से नहीं डरता है, जुल्म करने वालों से नहीं डरता। सच बात ये थी कि उस ज़माने में मैं बिल्कुल नहीं डरता था, डरता तो आज भी नहीं हूँ, लेकिन हालात और स्थितियाँ किसी को क्या बना दें कहा नहीं जा सकता है। हमने राजनीतिक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको एक दिन ले आओ, हम देखें तो सुने तो क्या मामला है। और एक दिन हम उनको ले करके उनके यहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि कब से, तो पूरी कहानी सुनी कि मेरे बाबा देते चले आए, कुछ थोड़ा रुपया था, मेरे बाप भी पूरी ज़िंदगी देते रहे, अब हम तीनों में बंटवारा हो गया है। हम तीनों लोगों में से जो है एक एक क्लास से दो दो क्लास पढ़े थे, तो कहीं कोई अंगूठा लगाता था, कोई जल्दी की वजह से अंगूठा लगा देता था, नहीं अपना धीरे धीरे करके भादाई इस तरह लिखता था, सोमनाथ दा राय ऐसे से धीरे धीरे कर लिखता था, वो ही रही ऐसे लिखते थे, और जल्दी अरे लगाओ अंगूठा लगाओ, और उन्हीं आदमी के गवाह होते थे और चल पड़ता था उनका। तो उन्होंने कहा कि तुम इनके साथ आए हो, क्या तुम इनकी बात मानोगे, ये मेरी बात मानोगे? तो उन्होंने कहा साहब जो कहोगे वो कहेंगे। तो कहा आज के बाद तुम रुपया बिल्कुल मत देना, कहना कि अब तुम कोर्ट में वसूलना हमसे, क्योंकि सरकार ने महाजन को पैसा देने से मना कर दिया है, और अगर कोई महाजन करता है तो वो सरकार के नॉलेज में होना चाहिए, और उससे उसका रजिस्टर्ड मैटर पड़ता है कि कौन कितना महाजन काम ले रहा, कितना पैसा दे रहा, किस हिसाब से वो ब्याज ले रहा है, तो ये सरकार की नज़रों में होना चाहिए। तो तुम इतना करना कि ऐसा है कि अब हम कोर्ट में देंगे, साहब हम नहीं दे पाएंगे। और यही बात जो है वो लोग कहने लगे। तो जब उनको धीरे धीरे करके वो बहुत गर्व माने, कुछ लाठी डंडा भी फटका, ये फटका वो फटका, उनको ये लग रहा था कि आखिर ये गांव के जो है कोरी समाज के लोग इतनी हिम्मत इनमें कैसे आ गई। फिर धीरे से धीरे करके ये बात जो है फैलती हुई आई कि वो जो गांव का पासी लड़का है वो जो है राजनीतिक आदमी के पास जाता बैठता है, वही इनको लेकर के गया था। उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं कहा, और ये एक दिन हम दरवाजे अपने बैठे हुए थे, उन्होंने कहते चले आ रहे थे हमने इसके परिवार की ये मदद की, वो मदद की, ये मदद की, वो मदद की, और साला वो हमारे खिलाफ जा रहा है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारी मुट्ठी में आएगा तो हम रगड़ देंगे। तो आपको बता दें दोस्तों और साथियों, नाने बच्चों, हम बचपन से ही शुरुआत में जब बकरियां चराने जाते थे, गाय जानवर चराने जाते थे, तो लड़कों की संगत में बीड़ी पीने का सोचते थे अच्छी होती है, तो हम भी बीड़ी बार बार पीने का प्रयास करते थे। तो जब बीड़ी पीते थे तो उसका धुआं जो है हम निगल नहीं पाते, तो खांसी बेढब आ जाती थी। इस वजह से बीड़ी पीने का आदत नहीं हुई। घर में हमारे माँ बाप जो है घर मुबा के दारू बनाते थे, तो कभी कभी हमको भी पीने को मिल जाता था, तो पी करके मस्त होना, शायद जो दारू पीते हैं उनको मालूम है कि अच्छा लगता है, लेकिन इसका अति लिमिट आउट हो जाना या डेली पीना या अक्सर पीना ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे करके हम जब गांव में थोड़ा पढ़े या लिखे तो लगा कि गांव में हमारे समाज के लोग जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर गांजा पीते हैं, दम लगाते हैं, दारू पीते हैं, बुरे व्यसन में बिजी रहते हैं, खाने को अच्छा नहीं खाते हैं, लेकिन
दम और मसाला ये सब ये ऊट पटांग चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस वजह से भी धीरे धीरे करके कभी सिगरेट ले ली तो ले ली। हमें एक बार की याद है, ऐसी ही घटना आपको हम बता रहे हैं। हमारे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक अतरी गांव था। तो बचपन में मुझे सिर्फ याद ही है हल्का सा। गर्मी के दिन थे और बकरे का वहाँ गोश्त बना हुआ था। छत पर रात में 12-2 बजे बुलौआ हुआ तो हम लोग खाना खाने गए। तो बप्पा के साथ गए हुए थे। तो बप्पा के जो है तब वहाँ गांव में ज़्यादातर लोग जो है शादी विवाह में 2-4 घरों में जो है महुआ से शराब बना ली जाती थी और वो शादी विवाह में सबको परोसी जाती थी। अब बप्पा हमारे यहाँ एक बार तो पी गए। वो सोच रहे हमारा लड़का भी बैठा है और बार बार मुँहता ले जाएं और फिर रखें, फिर ऐसे रखें। क्योंकि कभी कभी आप देखें कि बाप जो है कुछ भी खाना चाहता है तो बगैर बच्चे के नहीं खा पाता है। हमने ये देखा कि उनमें बार बार प्यार उमड़ रहा था। एक बार उन्होंने थोड़ी सी ऐसी कटोरी थी, कटोरी में ना करके दिया और कहा अच्छा बेटा लो, इतनी ले लो। हमने लिया तो हकीकत में उतने में तो हमारा बहुत नशा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से इक्का दुक्का ऐसे थोड़ा बड़े तक भी यदा कदा कभी चल गई, लेकिन मैंने फिर इन चीज़ों से बिल्कुल तिलांजलि दे दी। क्योंकि समाज में हमको अलग दिखना भी था। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है किसी में कुछ नहीं है, कोई नए नए ख्याल हैं, नए नए विचारों को अपनाते हैं और सोच भी उनकी बहुत ही उस तरह की होती है। अगर उनको कोई अच्छी बात बताता है उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो जो अच्छी बात होती है उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाती है। तो साथियों, इस तरह से हम आपको बताएं सूदखोरी का हमने 3 और कई ऐसे ही और दूसरे गांव के भी लोग मेरे पास आए तो उनको भी हमने सूदखोरों के चंगुल से बचाया और बगैर एक पैसा लिए। हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि हम में ये प्रवृत्ति नहीं थी कि अगर हम किसी का काम करा रहे हैं तो उससे हम उस दिन पानी मंगा करके पी लेंगे। भाई मग्घा से पानी ले और हम पानी पी ले। मैं सोचता था ये भी मतलब जो है एक तरह से जो है कुछ ज़्यादा मतलब ये एहसान पर दब करके हमको पानी दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम जो किस्सा बता रहे हैं आपको बता दें, ये सूदखोरों का किस्सा जो है एक गोरखपुर का है। और वहाँ एक रामानंद गौड़ थे। उन्होंने 8-9 लाख की ज़मीन बेची थी और उन्होंने सारा पैसा सोचा कि अगर ज़मीन बेच दी है तो लाओ कुछ धंधा करते हैं। तो उन्होंने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। और आपको बता दें कि शुरुआती दौर में अगर आप कोई भी धंधा करते हैं तो उसमें नुकसान की अपेक्षा फ़ायदा तो कतई नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप उस धंधे को छोड़ देंगे फिर दूसरा धंधा करेंगे तो उसमें भी नुकसान होगा, फिर तीसरा करेंगे तो उसमें भी नुकसान होगा। एक धंधा सोच समझ करके पहले लोगों को बैठो, सोचो, समझो और फिर धीरे धीरे अगर नुकसान हुआ तो छोड़ो मत। जो रामानंद सागर थे, रामानंद गौड़ थे, इन्होंने जब पूरा पैसा उनका डूब गया तो पड़ोस के गांव से उन्होंने 2 लोगों से 3 लाख रुपए ले लिया ब्याज पर। उन्होंने मैं ब्याज सहित रुपया अदा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो 1,60,000 उन पर बराबर वो नित बनाए रखे। और वो आए 1-2 लाठी, कहा ऐसा है गौड़, ये लाठी सोच लेना तुम्हारे पिछवाड़े जाएगी, मारी डालेंगे तुमको नहीं, 1,60,000 रुपये जल्दी गिन दो। अब ये मानसिक यंत्रणा प्रताड़ना से गुजर रहे थे। अब उनकी समझ में आ रहा, कोई रास्ता भी नहीं था कि 1,60,000 दे दें। और ये भी था कि हमने इनको तो मैं ब्याज सहित सब पैसा दे दिया है, फिर 1,60,000। लेकिन इतने बेचारे दिल के कमज़ोर हो गए थे, दिमाग के कमज़ोर हो गए थे, उनके दिमाग में नहीं आया कि हम पुलिस पास जाएं या और किसी से कहें, गांव वालों से कहें कि भैया देखो ये अत्याचार कर रहे हैं हम पर। और खुद महसूस करते रहे, परिवार जो है उनके साथ, उनकी बीवी भी रात दिन उनके साथ घुलना मिलना बैठना, दोनों जब आए तो वो अंदर से सहम जाए। पत्नी सोचती कहीं हमारे आदमी का हाथ पैर न तोड़ दें, आदमी सोचता मेरे हाथ पैर न तोड़ दें। अंत में इन लोगों ने सोचा कि अब ऐसे रोज रोज खटखट से रोज दरवाजे आते हैं लाठी और बंदूकें लेकर के,
और ऐसा ना हो कि हमें मार दे, हमारे लड़के बच्चे भूखों मर जाएंगे, फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में वो एक भयानक निर्णय लिया। वो पॉइजन लाए, पॉइजन ला करके चटनी में मिलाया, चटनी मिला करके पत्नी को दिया, बच्चों को दिया अपना, और एक बच्ची को हो सकता ज़्यादा हो गया हो, और वो मारा, गझने लगी, मारी, पलटी वल्टी कर दी। इसी के बाद जब उनके जो परिवार के और लोग थे उन्होंने देखा, और फिर बाद में जो है सब कुछ समझ गए कि प्रताड़ित थे, परेशान थे, और अपने भाई वगैरह से बता दिया कि हमने जहर मिला दिया था। अब हमारा ये दुख जो है, ये प्रताड़ना नहीं झेली जा रही, मैं नहीं सह पा रहा हूँ। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी हमें बाद में उसकी सूचना नहीं मिली कि और सिचुएशन उनकी क्या हुई, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद तीनों लोग बचा लिए, मतलब सारा जो है 4 बच्चे थे उनके और पत्नी थे, वो बचा लिए गए। पुलिस पर रिपोर्ट भी नहीं की, क्योंकि इतनी हिम्मतें नहीं थी कि वो सूदखोरों के खिलाफ जाएं। लेकिन ये पता चला कि पुलिस के संज्ञान में जैसे आया है, तो पुलिस ने अपनी तरफ से जो है इसकी तहकीकात जारी कर दी है। आपको बता दें साथियों कि पत्नी सीता और बेटियां मोहिनी 16 साल, रागिनी 12 साल, बेटा नीरज 9 साल व धीरज 7 साल, ये 4 बच्चे थे। और उनके जो एक भाई थे उन्होंने सब पूरी कहानी बताई। तो अब इस देश में सूदखोर, और हकीकत तो ये है कि चाहे आज से 70 साल पहले का ज़माना हो, चाहे 100 साल पहले का ज़माना हो, जो दादागिर है उसकी दादागिरी चलती रहती है। उसके सामने नेता नगरी, क्योंकि नेता लोगों को भी तो जब वोट लेना होता है तो ऐसे ही दादा गुंडे लफंगों की ज़रूरत पड़ती है, जब चाहें तो इशारे पर कत्ल खून करवा दें। तो ये भयानक मामला भैया जो है बड़ा ही विकट होता है। और होता ये है कि उन गुंडों से अगर कोई कहे कि नहीं तुम सामूहिक जो है इकट्ठा हो जाओ, तो कभी सामूहिक इकट्ठा नहीं हो पाते, सब डरा करते हैं। हो सकता है कि हमको रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हम इनके साथ नजर आएंगे तो दिखने नहीं मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या बताया जाए। हमारे अगल बगल अब आप सोना चांदी लेकर के दुकान में जाइए, खुल्लम खुल्ला देखिए कि गोल्ड लोन हो रहा है। ये भी एक तरह से वही है, तुम अपना जितना सोना है, सोना के जो है जो 25% काट करके सब 25% पर लगाते हैं। अगर 100 रुपये का है तो 25 रुपये तुमको देंगे, तो मुड़ करके कहाँ जाओगे। तो ये सब सूदखोरी का मामला सूद चलाया है। अब ये है कि इसमें इतना अंतर हो गया है कि अगर पैसा दोगे तो तुम्हारा जेवर जाटा बच पाएगा, नहीं तो हड़प लेंगे और बड़े प्यार से बोलेंगे कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे जेवर तुम्हारे पास रखे हैं, जब चाहना तो अपना ले लेना, चिंता क्यों करते हो। वो सोचते हैं कि जितने दिन और बढ़ता जाए बढ़ता, क्योंकि ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता जाता है। तो साथियों, इस तरह से अपने देश में प्रेमचंद की कहानियों में देखा होगा कि किस तरह से किसान जो है कैसे बर्बाद होता है, और बाद में कहता है कि जो है हम अब अगले जन्म में देंगे। साहूकार कहता नहीं, हम अगले जन्म में, हमको इसी जन्म। क्यों? साहूकार जानता है कि पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। लेकिन अब क्या बताएं, हम दर्शक आपको बता दें, मैंने कई बार कहा है कि हो सकता है कि आप हमारी बात से सहमत न हो, लेकिन आप देखिए सोच तो सकते हो, सोचने में तो कोई नहीं लगता है। आप जिस धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, दुनिया में धर्म से बड़ा कोई नशा नहीं है। कितनी बार हम 50-60 साल 40 साल पहले सुना कि कानपुर में कोई देवी का मंदिर था, उसमें एक इंसान पूजा करता था, उसने जबान काट करके फेंक दी, और उसे विश्वास था जैसे जबान काट करके हम देवी पर चढ़ाएंगे तो मेरी जबान आ जाएगी। जबान उसकी नहीं आई। आपको बता दें, माँ बाप की अपेक्षा कोई भगवान नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में। और अगर हम माँ बाप को जो है भगवान मान लें, उनकी पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं कि उनकी पूजा अर्चना करें।
आप खाना खा रहे हैं उनको भी खाना पूछ लो, चाय पी रहे हो तो उनको चाय पूछ लो, आप गांव जा रहे हो तो घर तो ताकेंगे ही, क्योंकि आप साथ तो आप लेके जाओगे नहीं। भले भी उसकी इच्छा हो कि हमारे उम्र के लोग होंगे उनसे मिल लेंगे, 2 मिनट बतला लेंगे, आपको तो नई उम्र के हिसाब से ही सब अच्छे, क्योंकि बूढ़े लोग जो है उनका चेहरा मोहरा ही जो है बिल्कुल कहते नहीं कि खाने में कंकड़ की तरह लगता है। ये हर घर की कहानी है। जब तक माँ बाप पैसा पैदा करते रहेंगे और जैसे ही वृद्धावस्था हो जाएगी फिर वहां से लड़के बच्चों का खींचना चालू हो जाएगा। तो साथियों, बात दूसरी तरफ जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो। तो साथियों, ये सूदखोर का मामला जो है अभी बहुत दिनों के बाद हमें सुनाई पड़ा, तो इसलिए इस पर हमने अपने विचार रखे। तो साथियों, कोई भी धंधा करें तो बहुत सोच समझ करके करें, फिर उस धंधे को यह सोचें कि अगर नुकसान हो जाएगा तो हम दूसरे साल इसको फिर करेंगे, क्योंकि हर धंधे में फायदा तो है। ये जरूर है कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। और जैसे भैंस पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, मछली है, मेढक है, खरगोश है, इनमें ये जीव हैं, इनमें अगर कोई रोग लग गया तो पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है फायदे की जगह पर नुकसान हो जाए, लेकिन धंधा चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं। तो साथियों, हम तो इतना ही कह पाएंगे आप लोगों से कि बहुत सोच समझ करके चलिए। इस समय बहुत ही खराब है। पैसे को जो है दांत पकड़ करके खर्च करिए। नई जनरेशन, आपको बता दें, हम गरीबों के भी बच्चों को देखते हैं, वो 10 रुपए का वो जो आता है, 10-10 रुपए पाउच अब तो दुकानों में मिलने लगे हैं। तो 10 रुपये थोड़ी देर में बच्चा कहता है मम्मा ये लेंगे, मम्मी वो लेंगे, मम्मी वो लेंगे, मम्मी वो लेंगे। और 10-10 रुपया जो है पता चला सुबह से शाम तक 100 रुपया बेमतलब में एक ही बच्चा खा करके बराबर कर दिया। हम आपको बताएं, मेरे एक रिलेशन की लड़की है, भांजे की बहू, पहले चंडीगढ़ वगैरह में काम करती थी। वहाँ से जो है जब लौट करके आई तो कटरी इलाके में फतेहपुर गांव है, तो वहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर उसको जो है कोल्ड ड्रिंक पिलाने जाती थी। और उस पीरियड में उनका आदमी जो है सऊदीया में काम करने आया, और सऊदीया में मात्र इंडियन 20,000 रुपये मिलता था। उसी में उनको खाना था, रहना था, हल्दी मिर्चा नमक, और जो वहाँ बचा लेते थे वही भेज देते थे। और यहाँ पर उनकी पत्नी और बच्चे जो है 3 किलोमीटर मतलब जो है किराए से जाते थे, किराए से लौट करके आते थे। यानी यह बच्चों की आदत खराब कर रखी थी। तो आपको बताएं क्या कहा जाए। ये निम्न समाज के लोग जो है इन बातों को कभी गुणा भाग नहीं लगाते हैं। अगर कोई बताता है तो उसको उल्टा समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता दर्शक जितना प्यार आप सब लोग हमें दिया है, देते रहें। हम इस उम्र में यूट्यूबर बने हैं तो आप लोगों का सहयोग है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कभी अपने को अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो किसी अपने लोगों को ज़रूर भेजिएगा, उनसे कहिएगा कि भैया इसको अब ज़रूर देखिएगा, इसमें कुछ नई बातें हैं। नई बात बस यही आपको बताया कि दुनिया में ये कोई नहीं बताएगा माँ बाप की अपेक्षा कोई तीसरा भगवान है। किसी धर्म में कोई भगवान नहीं, ये धर्म के ठेकेदारों के बनाए हुए धर्म है। अगर इन धर्मों से तुम मुक्ति चाहते हो तो इनमें पैसा मत बर्बाद करो। इनमें तुम पैसा बर्बाद करोगे, चढ़ोका चढ़ाओगे, मोटा तगड़ा कौन होगा ये कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझते हो। आप जितना कमाओगे उसका अपने परिवार पर खर्च करो। और नए बच्चों को समझाइए, बेटा ऐसे नहीं, खाना है तो जो खाना है हम ले आते हैं घर में खा लो। अब आप जानते हो जो जैसा होता है वैसा। तो दोस्तों और साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, और हम इसके साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो। आप देख रहे हैं वर्कशॉप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद।